सूचना आयोग द्वारा डीपीआरओ पर जुर्माना लगवाया, 3 खंड विकास अधिकारी पर जुर्माना लगवाया, सेक्रेटरी पर जुर्माना। जो अपहरण किया है वही अपहरणकर्ताओं से मिलकर के गोरखपुर दरबार से जो है कि अपहरण हो गया। क्या आपके ही जो है कि गोरखपुर जनता दरबार में गुंडे माफियाओं का राज खुद जो है कि कहते हैं कि ये जो है कि अपराधी नहीं है, बहुत सज्जन है, जबकि इनके ऊपर जंगीपुर थाने में 504, 506, 302 और गंगेश्वर का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर का ये वही सरजू पांडे पार्क है। और देखिए, हमने बहुत सारी खबरें इन बालक के प्रति चलाया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये वही 8 जुलाई की घटना है। प्रजापति परिवार के 2 बच्चों का अपहरण कर लिया गया, लेकिन अभी तक जो है गाजीपुर पुलिस उन बच्चों की बरामदगी नहीं कर पाई। और ये देखिए, ये अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द कम है, लेकिन ये पीड़ित माँ, ये अभागन माँ है और इसके 2 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। और इस आग की आंखें अब जो है पथरा चुकी हैं, शायद अब इस उम्मीद में कि अब शायद मेरे लाल का कुछ पता चले। और क्या मैं बताऊं कि यहाँ के जिला प्रशासन को मैं सद्बुद्धि की कामना करता हूँ कि ये पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार को ही उल्टे प्रताड़ित किया जाता है। ये कहाँ का भैया राम राज्य है। और किस प्रकार से जब थोड़ी उम्मीद ये जगी कि यहाँ के नए कप्तान जब आए हैं ओमवीर सिंह, तो कुछ उम्मीद लगा, लेकिन जस की तस लोकल पुलिस जो है ना, यहाँ के थाने की जो पुलिस है वही लिपापोती करने पर उतारू है। तो उनके पिताजी हैं और इनसे हम भैया क्या कहना चाहेंगे, बताइए अभी तक क्या हुआ, मामला क्या है। आज ये आपका 3 जनवरी 2023 हो गया, 8 जुलाई 2022 को बच्चे गायब हुए, संभवतः 7 महीने हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा नाम हनुमान प्रजापति आवास विकास कॉलोनी रौजा गाजीपुर से है। जब से बच्चा जो है कि अपहरण हुआ है, 21 अगस्त से हम नामजद किए हैं। नामजद अपराधियों को पकड़ करके फिर इसके बाद छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? अब ये तो क्यों होता है, ये तो माननीय जो है कि एसपी साहब जानेंगे, कोतवाल साहब जानेंगे। कोतवाल साहब खुद जो है कि कहते हैं कि ये जो है कि अपराधी नहीं है, बहुत सज्जन है, जबकि इनके ऊपर जंगीपुर थाने में 504, 506, 302 और गंगेश्वर का अपराध दर्ज है। इसको जो है कि पता किया जा सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये लोग विवेचना बयान में हर तरह से अपना जो है कि बयान बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है कि दिन प्रतिदिन हमको सिर्फ जो है कि डेट देता है कि अगले डेट में अब कब न्याय मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडई और जो है कि माफियाओं का जो है कि ये स्थिति खत्म हो गई गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। अरे हमारे तो जो है कि 2 लेटर आप ही के जो है कि दरबार से, गोरखपुर दरबार से जो है कि अपहरण हो गया। क्या आपके ही जो है कि गोरखपुर जनता दरबार में गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है? हमारे जो है कि तनिक भी हमारे कष्टों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं क्या? आपके जो है कि किस प्रकार जो है कि हम बोलें कि आप ही के राज्य में अपराधी गुंडे माफियाओं का जो है कि राज चल रहा है, पुलिस प्रशासन जो है कि तनिक भी नहीं सुन रहा है। भैया देखिए, मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या बताऊं। अब सवाल ये है, जहां पर अगर आदमी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जा रहा है मांगने के लिए, इन्होंने बताया भी कि हमने 2 बार जाकर के मुख्यमंत्री दरबार में और महाराज जी के हाथ में 2 पत्र 2 बार दिया। अब तक वो पत्रों का पता नहीं चला। उस पत्र को आकाश खा गया कि पताल खा गया। लड़के मिलने की तो बात छोड़िए, जब पत्र गायब हो जा रहे हैं तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा भैया। और इस तरह से दर और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल जो है इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय के लिए लगे हुए हैं। क्या है बोधा जी, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। भाई कहने का ये मतलब है कि मामला 6 महीने से उठाया जा रहा है। मेरा बच्चे से अब ताल्लुक़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2 पत्र इन्होंने 25/10/2022 और 11/12/2022 को दिए हैं, उस पत्र को खोजा जाए जो अपहरण कर लिया गया है। यदि पत्र जो अपहरण किया है वही अपहरणकर्ताओं से मिलकर के पत्र गायब हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पत्रों को खोजने की कृपा करें। यदि आपके पास हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास हो मैं स्वागत कर रहा हूँ। हो सकता है अलग ढंग से आप उसके क्रियाक्रम कर रहे होंगे, खोज रहे होंगे, वो मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैंने 18 तारीख को बोला था कि 15 दिन में जवाब नहीं आएगा तो मैं धरने पर बैठूंगा।
उसी को लेकर मैं 2 तारीख से धरने पर बैठा हूँ। कोई सक्षम अधिकारी जिले का कोई भी खोजने वाला नहीं है, न तो ये पत्र लेने वाला। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार का आवेदन पत्र दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए 10,20,000 का FIR है गमन का, मैं देखिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए 10,20,000 का FIR है। ये देखिए 1,65,000 का है गमन का, कोई रिकवरी नहीं, खाली पैसा। ये देखिए सभी अधिकारियों पर आयोग द्वारा, देखिए सूचना आयोग, हाँ सूचना आयोग द्वारा DPRO पर जुर्माना लगवाया, 3 खंड विकास अधिकारी पर जुर्माना लगवाया, सेक्रेटरी पर जुर्माना। कहाँ जाया जाए? मैं कह रहा हूँ DM साहिबा मुझसे पत्र लें और जवाब दें। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। इसी को लेकर के मेरे मकान को आज 8 महीने से रोका गया है। मैं कह रहा हूँ कि यदि जो रोक रहा है मुझसे सटा हुआ नहीं है तो बिना स्टे ऑर्डर का कैसे मकान रोका गया है? मुझे स्टे ऑर्डर लिया के दे, मैं न्यायालय का सम्मान करूँगा, मैं सम्मान से लड़ूंगा। लेकिन आज जो एक गरीब का मैं साथ दे रहा हूँ तो मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। मैं भ्रष्टाचार, अच्छा मतलब आप इन लोगों का साथ दिए हैं, इसके वजह से आपके घर को रोका गया है, मतलब निर्माण करने के लिए रोका। इसको बोधा जायसवाल को ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, यहीं पर कहते हैं। एडिशनल SP इनको कहें कि बोधा बैठा है तो बैठे हो, और वो कह रहे हैं जब बोधा अपना काम नहीं करा पा रहे तुम्हारा काम कराएगा। अरे ये क्या तरीका है प्रशासन का कहने का? मेरा ये कहने में मैं पीड़ित के लिए बैठा हूँ, उसका दर्द झेल रहा हूँ। वो प्रशासन बोल रहा है मुझको कि बोधा क्या काम करेगा। मैं अधिकारी थोड़ी नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे मंडल जी ने अपनी बाहों को चढ़ा दिया था, मैं तो कहा हूँ मैं DM साहिबा के अपना सर कटाने के तैयार हूँ, लेकिन DM साहिबा आए मुझे जवाब दे। मैं उनको पत्रक दिया हूँ, क्यों नहीं? DM साहिबा बोल रहे 15 TH। मैं पढ़ा लिखा रहता, मैं भी IAS PCS रहता। 15 TH किस महीने में पड़ता है मुझे मालूम नहीं है। मुझे बताए 20 जनवरी, 30 जनवरी, 20 दिसंबर, 15 दिसंबर, मैं पत्रों का उनके जो है अभी इंतजार कर रहा हूँ। और नहीं मेरा ज्ञापन ले, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, 1 महीना का समय दूंगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, न्यायालय जाऊँगा, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं। चलिए भैया, मैं यही बोल रहा था। देखिए एक तरफ एक अधिवक्ता बेचारे थे, उनको राजस्व अभिलेख में मृतक दिखा दिया गया, और एक पीड़ित परिवार है। इंसाफ के लिए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं अगर इन लोगों का साथ देते हैं तो इनके घर पर बुलडोजर चलाने से लेकर के और निर्माण करने की जो निर्माण कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती रोक दे रहे हैं। यही सब ये देखिए पत्रक है, मुकदमा किए हैं DM साहिबा। एक ही जिसका गांव में घर नहीं है, न गांव में विद्यालय, उनको 3.25 बीघा पट्टा किया गया है। ये कैंसिल होगा तो गरीबों को मिलेगा, एक बिस्सा तो 62 लोग को मिलेगा, मुझको नहीं चाहिए। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि देखिए मेरे पास पत्र है, सारे लेटर है। 62 लोगों को, एक व्यक्ति को देखिए 3.25 बीघा पट्टा किया गया, देखिए ऊपर पढ़िए। अच्छा, संत बुला नामदास महाविद्यालय हमारी दुल्लापुर के नाम से कितनी जमीन है टोटल? 3.25 बीघा ये कर दिया गया। वो भी गांव में न घर है, गांव में न विद्यालय है। भैया देखिए यही भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति को 3.5 बीघा 3.25 बीघा जमीन जो है पट्टा कर दिया गया। अगर किसी गरीब को अगर 2-2 बिस्सा भी अगर पट्टा किया गया होता तो आज बेचारे अभी भी जाएंगे तो रोड के किनारे ठंड के मारे लोग ठिठुर रहे, ना किसी का घर है, ना झोपड़ी है, ना कुछ है। और सरकार कहती है कि मैंने प्रधानमंत्री आवास बना दिया, तो मैंने मुख्यमंत्री आवास बना दिया, तो ये शौचालय बना दिया। कहीं भैया कुछ नहीं है, और यही भ्रष्टाचार है। और जो चिल्लाएगा ना तो ऐसे ही धमकियाँ मिलती रहेंगी। जिस प्रकार से बोधा जायसवाल जी किसी का अगर मदद करते हैं तो उनके साथ होता है। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।